अध्याय 51। ऐसा लगता है कि मुझे एक उज्ज्वल स्थान मिल गया है। याद दिलाए जाने के बाद चर्चा कक्ष में शिक्षकों ने एक बार फिर शौर्य की स्क्रीन को देखा। ये गति असंभव। स्क्रीन पर शौर्य का शरीर धुंधला दिख रहा था। जब भी वह जमीन पर टैप करता वह कुछ 100 मीटर आगे दिखाई देता। इतनी गति! क्या ये वास्तव में मार्शल योद्धा स्तर 9 का छात्र था? उनके दिमाग हिल रहे थे। यहाँ तक कि एल्डरलिन, ली कूंग और हैरी की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। 9वें स्तर के मार्शल योद्धा के लिए इतनी गति से दौड़ना अत्यंत दुर्लभ था। ली कूंग और हैरी ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में कुछ अलग ही बात पढ़ रहे थे। वे जिन स्कूलों में काम करते थे वे मानव जाति के 2 सबसे अच्छे विश्वविद्यालय थे। उनमें से कोई भी इस छात्र को नहीं छोड़ना चाहता था। उनकी आंखों के बीच चिंगारियां चमक उठीं। इस समय शौर्य अचानक रुक गया। उसने अपने सामने एक पत्थर के खंभे की ओर देखा जो कुछ 100 मीटर ऊंचा था। करीब 100 मीटर ऊपर एक उभरा हुआ स्थान दिखाई दिया। उसके चारों ओर एक पीले रंग की क्रिस्टल जैसी बेल लिपटी हुई थी। उसमें से एक हल्की सुगंध आ रही थी जो अत्यंत मनभावन थी। एक पीले क्रिस्टल बेल! अंततः उसे वह मिल गया। लूजे तुरंत जमीन से उछला और उसका शरीर ऐसे ऊपर उठा जैसे उसमें कोई वजन ही न हो। ये छात्र एक पीले क्रिस्टल बेल के लिए इतनी तेजी से दौड़ा। चर्चा कक्ष में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। पीले क्रिस्टल बेलें दूसरे दर्जे की स्पिरिट जड़ी बूटियां थीं, लेकिन उनके औषधीय गुण बहुत ज्यादा नहीं थे। इसकी एकमात्र खास बात यह थी कि इसका स्वाद बहुत बढ़िया था। इसकी सुगंध के कारण इसके आसपास बहुत सारे निम्न स्तर के आत्मिक जानवर मंडराते रहते होंगे। ऐसी आत्मा जड़ी बूटी इकट्ठा करना भी इसके लायक नहीं था। केवल खाने के शौकीन ही ऐसी जड़ी बूटियां एकत्र करते होंगे। इंतजार! ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक उज्ज्वल स्थान मिल गया हो। इस छात्र ने केवल खाने के लिए ही उन स्प्रिट जड़ी बूटियों की खोज की थी, है ना? इसी प्रकार उसने जो भी जड़ी बूटियां एकत्र की थीं, उनका स्वाद भी बहुत अच्छा था, है ना? अरे बाप रे, ये छात्र अवश्य ही मूर्ख होगा। खुश शौर्य को देखकर सभी की आंखें चमक उठीं। उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि वह संभवतः तैयार था। अपनी गति के कारण वह आसानी से भाग सकता है। लूजे बेल के पास पहुंचा, उसे देखते ही उसकी आंखें लगभग नम हो गईं। इसे खोजने के लिए उसने अपनी 5 इंद्रियों को खोल दिया था और अपनी वायु नियंत्रण देवकला का अधिकतम उपयोग किया था। अचानक जब शौर्य इसे लेने वाला था तो उसके पीछे से एक भयानक दबाव आया। लूजे की आंखें ठंडी हो गईं। उसने खंभे को अपने हाथ में लिया और कुछ मीटर बाईं ओर खिसक गया। चीख! एक हल्के पीले रंग का पंजे जैसा आत्मिक शक्ति का हमला उसकी ओर उड़ाया। गड़गड़ाहट! हमला खंभे पर हुआ, पत्थर और धूल हर जगह उड़ गई। शौर्य की आंखों की गहराई में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी। उसने अपना हाथ हिलाया और धूल गायब हो गई। लूजे हल्के से मुस्कुराया। उस पर घात लगाओ, अनुभवहीन! उसने उस खूंखार जानवर को देखा जो तेजी से खंभे पर चढ़ रहा था। ये कुछ गोरिल्ला जैसा दिखता था। इसमें भारी स्नायुबंधन, तीखे पंजे थे। ये लगभग 4 मीटर लंबा था और पीले रंग के फर की मोटी परत से ढका हुआ था। उसने अपना भयानक मुंह खोला और चीखते हुए शौर्य को घूरने लगा। खाना नहीं। ... शिक्षकों ने जानवर को देखा और अवाक होकर कहा, स्पिरिट मार्शल स्टेट लेवल 8 बंजर पृथ्वी गोरिल्ला। ये बच्चा बहुत बदकिस्मत है। उसे संभवतः मुकदमे से जल्दी ही बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन उस स्थिति में क्या उसके अंक प्रवेश की गारंटी के लिए पर्याप्त नहीं होंगे? वह केवल हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा ही पास कर सकता है। ये सच है। सभी ने सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने ये कहा, लेकिन उसी समय वे सभी गुप्त रूप से इस बच्चे के लिए एक विशेष प्रवेश स्थान पाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि ली कूंग और हैरी की आंखें भी संदिग्ध थीं। हालांकि उनके स्कूल मानव जाति के 2 सबसे अच्छे विश्वविद्यालय थे। वे आसानी से नियम नहीं बदल सकते थे। लूजे की गति के प्रति प्रतिभा अच्छी थी, लेकिन उसने अपने स्कूल के लिए नियमों को बदलने के लिए पर्याप्त प्रतिभा नहीं दिखाई थी। इसलिए वे झिझक रहे थे। प्रिंसिपल के कार्यालय में अध्यापक और प्रिंसिपल निराशा से देख रहे थे। प्रिंसिपल ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। यह शौर्य की गलती नहीं है। वह बस बहुत बदकिस्मत है। वे बहुत उत्साहित थे क्योंकि शौर्य आसानी से शीर्ष 10 में आ गया था। दूसरी तरफ एलिस ने स्क्रीन पर चिंता से देखा। ली, क्या सीनियर सहपाठी ठीक रहेगा? लूली की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी और फिर वह मुस्कुराने लगा। चिंता मत करो, शौर्य बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। वह शायद आश्वस्त है। फिर भी स्क्रीन पर शौर्य की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है। उसने अवचेतन रूप से हमले को टाल दिया, लेकिन पीले क्रिस्टल बेल की रक्षा करना भूल गया। लूजे ने पलटकर देखा कि 10 मीटर से अधिक लंबी पीली क्रिस्टल बेल अब केवल 5 मीटर से भी कम रह गई थी। लूजे का शरीर कांप उठा।
उसने अपना मुंह खोला और असहाय होकर बोला, मेरी मेरी पीली क्रिस्टल बेल। वह पलटा और बंजर धरती के गोरिल्ला पर दहाड़ा, चले जाओ। लात मारते ही उसकी आंखें ठंडी हो गईं। एक क्रिस्टल जैसा रंग चमक उठा और एक बहुत बड़ी शक्ति उस गोरिल्ला पर गिर पड़ी जो उससे 5 मीटर से भी कम नीचे था। गड़गड़ाहट। भयानक शक्ति ने गोरिल्ला को तुरंत ही खंभे से उखाड़ दिया और वह तेजी से नीचे गिर पड़ा। लूजे को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि गोरिल्ला मरा है या नहीं। वह पीले क्रिस्टल बेल के पास पहुंचा और उसकी छोटी हुई लंबाई देखकर दर्द से भौहें सिकोड़ लीं। किसी अन्य दुर्घटना को रोकने के लिए उन्होंने सावधानीपूर्वक पीले क्रिस्टल बेल को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। श्रोतागण, वे ये देखकर चकित थे कि शौर्य कितना सावधान था। उसके निराश चेहरे को देखकर उन्होंने सोचा कि शौर्य को पता था कि उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर भी यह इस पीले क्रिस्टल बेल की वजह से था। वह किक क्या थी? एक बंजर पृथ्वी गोरिल्ला जो आत्मा मार्शल राज्य स्तर 8 था। इसे एक ही लात से नीचे गिरा दिया गया। अध्याय 52। यंग यंग यंग। चर्चा कक्ष में अध्यापक एक दूसरे को अजीब नज़रों से देख रहे थे। वे बस इस बारे में बात कर रहे थे कि शौर्य का मुकदमा जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन उनके चेहरे पर तुरंत थप्पड़ पड़ गए। दूसरी ओर लू वेन की कंपनी खुशी से दहाड़ रही थी। छोटे लू का बेटा बहुत ताकतवर है। आह, सीईओ लू, क्या आप मुझे अपने बेटे का संपर्क विवरण दे सकते हैं? फू शुया ने शौर्य की ओर देखा। मेरा अच्छा लड़का क्या कर रहा है? क्या वह इन स्पिरिट सामग्रियों से कुछ बनाना चाहता है? लू वेन ने व्यंग्य किया, ये वाकई शर्मनाक है। इतने सारे लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इन शराब की सामग्री को खरीदने में सक्षम नहीं हूं। हालांकि वह अपनी मुस्कान नहीं छिपा सके, चाहे कुछ भी हो। स्कूल में सफ़ेद बालों वाले प्रिंसिपल ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अच्छा अच्छा अच्छा, शौर्य ने हमारे स्कूल को सम्मान दिलाया है। ली लियांग को भी बहुत गर्व हुआ। आखिरकार यह उसका छात्र था। अन्य अध्यापकों ने ली लियांग को ईर्ष्या से देखा। लूली की कक्षा में एलिस ने लूली को खुशी से गले लगाया। वरिष्ठ सहपाठी बहुत ताकतवर है। वह 8वीं स्तर का आत्मा वाला जानवर था। लूली स्क्रीन पर शौर्य को देखकर मुस्कुराए। उसने धीरे से कहा, हाँ, ये लड़का अब बहुत ताकतवर है। ... लूजे ने बेल इकट्ठा करने के बाद नीचे देखा। उसने श्राप दिया, अगर वह गोरिल्ला अभी नहीं मरा है तो उसका अंत हो गया है। जल्द ही शौर्य को पता चला कि बंजर धरती का गोरिल्ला वास्तव में मरा नहीं था। लूजे ने उस समय पूर्ण शक्ति वाला हमला नहीं किया था, इसलिए इस गोरिल्ला को केवल मामूली चोटें आईं। जब उसका गिरना बंद हो गया तो वह भागने की योजना बना रहा था। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे भारी खतरे का एहसास करा रही थी। 2 पैरों वाले उस छोटे से जानवर के अंदर एक बहुत बड़ा जानवर रहता था। इसे अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। लूजे की आंखें ठंडी हो गईं जब उन्होंने देखा कि गोरिल्ला चुपके से भागने की योजना बना रहा था। ये चीज़ तो बस ऐसे ही भागना चाहती थी। उसके पास पहले से ही बहुत समय नहीं था और अभी भी उसे बहुत सारी आत्मिक सामग्रियां ढूंढनी थी। फिर भी इस गोरिल्ला के कारण उसे और भी अधिक समय बर्बाद करना पड़ता। लूजे ने पत्थर के खंभे पर अपना पैर पटका और गायब हो गया। अगले ही पल वह गोरिल्ला के सामने था। 4 मीटर लंबा विशालकाय गोरिल्ला लूजी की 1.8 मीटर लंबी आकृति का सामना करते हुए कांप उठा और पीछे हट गया। गर्जन। उसने अपने भयानक नुकीले दांत दिखाकर शौर्य को धमकाया। चूंकि शौर्य शीर्ष 10 में था, इसलिए उसे देखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। आखिरकार सभी में से केवल उनका लाइव स्ट्रीम ही अजीब था। अन्य लाइव स्ट्रीम राक्षसों को मारने के रास्ते पर होने या राक्षसों द्वारा पीछा किए जाने के बारे में थे। केवल वह पीले क्रिस्टल लताओं को इकट्ठा करने में व्यस्त था, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी एक आत्मा मार्शल राज्य स्तर 8 बंजर पृथ्वी गोरिल्ला था। यहां तक कि शीर्ष 3 में शामिल लोगों को भी ऐसे आत्मिक जानवर का सामना करते समय भागना पड़ेगा। फिर भी ये गोरिल्ला सिर्फ इसलिए कांप रहा था क्योंकि लूजी उसके सामने खड़ा था। टिप्पणी अनुभाग में हलचल मच गई। एक स्तर 8 आत्मा जानवर बंजर पृथ्वी गोरिल्ला डर गया है। यह असली नहीं है ना? ओह माय, क्या यह आदमी वास्तव में मार्शल योद्धा स्तर 9 है? क्या आप निश्चित हैं कि वह आत्मा मार्शल राज्य स्तर 9 या गूढ़ मार्शल राज्य नहीं है? किसी कारण से मैं हंसना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि यह गोरिल्ला रोना चाहता है। मुझे उस पर थोड़ी दया आती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह धोखा दे रहा है या नहीं, लेकिन मुझे कहना होगा। आपकी धोखाधड़ी की हरकतें व्यापक जनता को पता चल गई हैं। ईमानदार बनो या कठोर दंड का सामना करो। क्या मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो सोचता है कि वह बहुत सुंदर है? नहीं, आप अकेले नहीं हैं। इस छात्र में एक युवा ड्यूक के समान क्षमता है। मैं सहमत हूं। इस बीच शौर्य एक कदम आगे बढ़ गया। इस समय गोरिल्ला ने दहाड़ते हुए पहला हमला किया। मुश्किल समय में तो खरगोश भी काट लेगा। गोरिल्ला के शरीर पर एक हल्की पीली आत्मा की चमक उठी। उसके भयंकर पंजे हवा में शौर्य की ओर झपटे।
इससे पहले कि वह पहुंचे, हवा के एक झोंके ने शौर्य के बाल उड़ा दिए। लू जे ने शांति से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ पर क्रिस्टल जैसी चमक थी जब उसने विशाल पंजे का स्वागत किया। गड़गड़ाहट, विशाल पंजा और कमजोर हाथ आपस में टकराए। कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और चारों तरफ खौफनाक हवाएं फैल गईं। गर्जन, बंजर धरती का गोरिल्ला दर्द से चीख उठा। वह पीछे हटना चाहता था लेकिन शौर्य का शरीर जमीन पर कीलों से ठोंक दिया गया था। तभी गोरिल्ला डर के मारे दहाड़ने लगा क्योंकि उसके विशाल शरीर को शौर्य ने एक हाथ से ऊपर उठा लिया था। गड़गड़ाहट, 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 गड़गड़ाहट। लू जे ने उसके विशाल पंजे को पकड़ लिया और उसके शरीर को बार बार जमीन पर पटक दिया। जमीन हिलने लगी और गोरिल्ला की चीखें और भी दयनीय होती जा रही थीं। कुछ पत्थर के कवच वाले जानवर जो इकट्ठे हुए थे वे सब डरकर भाग गए। अरे वाह, बड़े बॉस को संभाला जा रहा है। श्रोतागण, गोरिल्ला के विशाल शरीर की तुलना में शौर्य का शरीर बच्चे के आकार का था। आकार में अंतर से दृश्यात्मक रूप से काफी आश्चर्य हुआ। स्क्रीन पर टिप्पणियां पूरी तरह से बंद हो गईं क्योंकि दृश्य देख रहे लोग अविश्वास में थे और पूरी तरह से स्तब्ध थे। चर्चा कक्ष में हैरी और लीकून के बीच तनाव पैदा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी भी लड़ सकते हैं। हैरी मुस्कुराया। बूढ़ी ली, हम दोस्त हैं, है न? चले जाओ। नहीं। हैरी की मुस्कान जम गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, बूढ़े ली, मैं तुम्हारे साथ सीधा साधा रहूंगा। मेरी एम्परर कैपिटल एकेडमी इस व्यक्ति को ले जा रही है, बाकी सब तुम ले सकते हो। लीकून ने मेज पर जोर से पटक दिया और अपनी क्रूर आंखें चौड़ी कर लीं। बकवास, अगर स्कूल को पता चल गया कि मैंने एक युवा ड्यूक को आपकी अकादमी में संभावित छात्र के रूप में भेजा है तो मुझे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। अगर हम वाकई दोस्त हैं तो आप उसे मुझे दे दीजिए। अरे, इस साल तुम्हारी संघीय यूनिवर्सिटी की प्रवेश गुणवत्ता स्पष्ट रूप से हमारी तुलना में बेहतर है। बस हमें एक दे दो, ठीक है? हैरी का शांत स्वभाव चला गया था। नहीं, हम, फिर तो ये हमारे अपने साधनों पर निर्भर करेगा। तो क्या हुआ? शिक्षकों का समूह बस ये बहस देख रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विलक्षण प्रतिभा को साझा करने में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। जब शौर्य असफल हो गया तो वे गोता लगाने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत ज्यादा सोच लिया था। ... जब गोरिल्ला की दहाड़ कमजोर पड़ गई तो शौर्य ने उसे छोड़ दिया। वह गोरिल्ला की छाती पर कूद गया और उसके खून से सने सिर को देखने लगा। लू जे को देखकर गोरिल्ला की बड़ी बड़ी आंखें डर से चमक उठीं। वह दहाड़ने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि उसे डर था कि लू जे उसे मार डालेगा। सब कुछ शांत था। एक क्षण बाद गोरिल्ला ने अपनी आंखें झपकाईं और पुकारा, यंग यंग यंग। लू जे, श्रोतागण, इसने तो प्यारा अभिनय करके दया की भीख भी मांगने की कोशिश की। अध्याय 53, एक बेहद खराब दृश्य अनुभव। लू जे को लगा कि वह खून से लथपथ बंजर धरती के गोरिल्ला को इतनी प्यारी हरकतें करते देख पागल हो जाएगा। यह उसकी आंखों और कानों के लिए दर्दनाक था। उसने पीले क्रिस्टल की बेल का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और बेल की ओर इशारा करते हुए क्रूर भाव प्रकट करते हुए कहा, जल्दी करो, मुझे इन्हें ढूंढने ले चलो। अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लू जे को जल्दी करने की इच्छा हुई। उसका लक्ष्य नंबर 1 बनना और संघीय विश्वविद्यालय में प्रवेश की गारंटी प्राप्त करना था। लेकिन अब उसे सूची में दिए गए भोजन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मिला। हो सकता है कि उसका समय खत्म हो जाए। बंजर धरती का गोरिल्ला बहुत होशियार नहीं था। हालांकि चूंकि वह दया की भीख मांगना जानता था, इसलिए उसे अभी भी उसे समझना चाहिए, है न? यदि नहीं तो वह अंत के लिए इसे मार देगा। बंजर धरती का गोरिल्ला स्पष्टतः जीवित रहना चाहता था। उसने शौर्य के हाथों को एक पल के लिए देखा और फिर उत्साह से चिल्लाया। उसने अपने बड़े बड़े पंजे फैलाए और शौर्य को दयनीय दृष्टि से देखते हुए एक दिशा में इशारा किया। ये देखकर शौर्य खुश हुआ। हो सकता है ये सचमुच काम कर जाए। मैं सचमुच बहुत होशियार हूँ। मैं भी ऐसे विचार सोच सकता हूँ। वह बंजर धरती गोरिल्ला की छाती से नीचे कूद गया। बंजर धरती गोरिल्ला अपने बुरी तरह घायल शरीर के साथ संघर्ष करते हुए धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने शौर्य की ओर देखा और फिर एक दिशा में डगमगाने लगा। लू जे ने न तो बहुत दूर से और न ही बहुत पास से उसका पीछा किया। अगर यह आदमी उसे जानवरों के ढेर तक ले जाता तो यह मज़ेदार नहीं होता। उसे पूरा विश्वास था कि वह भाग सकता है, लेकिन सावधानी बरतना बेहतर था। यद्यपि बंजर पृथ्वी गोरिल्ला बुरी तरह से घायल था, फिर भी उसमें 1 या 2 स्तर के आत्मा मार्शल राज्य की गति थी। वह दौड़कर बार बार शौर्य की ओर देखता रहा। शौर्य को लगातार आगे बढ़ता देख वह आगे की ओर दौड़ता रहा। आमतौर पर अधिकांश उपन्यासों में आगे चल रहे एक विशाल गोरिल्ला का मतलब बहुत बड़ी संपत्ति होता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मारपीट के बाद भारी धन संपत्ति मिलती है। लू जे को अचानक इस बारे में सोचकर बहुत उलझन महसूस हुई। बंजर धरती गोरिल्ला ने शौर्य को 10 किलोमीटर से ज्यादा आगे तक आगे बढ़ाया।
वे कुछ पत्थर के खंभों से गुजरे, लेकिन पत्थर के कवच वाले जानवरों ने बंजर धरती गोरिल्ला की ची के कारण हमला करने की हिम्मत नहीं की। इस बीच अंक स्रोत के बिना शौर्य एक बार फिर शीर्ष 10 से बाहर हो गया। लेकिन इस बार कोई भी नहीं बचा। वे चकित होकर देखते रहे कि कैसे एक बंजर धरती के गोरिल्ला को शौर्य द्वारा आत्मा जड़ी बूटियां खोजने के लिए धमकाया गया था। अनगिनत टिप्पणियां छोड़ी गईं। एक स्तर 9 मार्शल योद्धा एक स्तर 8 आत्मा जानवर को आत्मा जड़ी बूटी खोजने के लिए धमका रहा है। मैं इस पर 1 साल तक हंस सकता हूँ, हा हा हा। लेकिन क्या ये छात्र थोड़ा ज्यादा लापरवाह नहीं है? उसकी रैंकिंग गिरकर 24 हो गई है। बकवास। यह अच्छा दिखने वाला लड़का लेवल 8 स्पिरिट मार्शल स्टेट्स को भी हरा सकता है। अगर वह सिर्फ कुछ लेवल 8 स्पिरिट बीस्ट को मार दे तो कौन उससे पहला स्थान लेने की हिम्मत करेगा? चर्चा कक्ष में उपस्थित शिक्षक अवाक रह गए। क्या शौर्य वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व के साथ मानव जाति का सहायक स्तंभ बन सकता है? ... बंजर धरती का गोरिल्ला आखिरकार रुक गया। कुछ 100 मीटर आगे 1000 मीटर ऊंचा खंभा था। उसके चारों ओर तरह तरह की आत्मा जड़ी बूटियां थीं। लूजे ये देखकर खुशी से हंसा। ये बंजर धरती वाला गोरिल्ला बहुत बुद्धिमान था, है ना? ऐसा लगा कि इसे जीवित रहने देना ही बेहतर होगा। इसी समय खंभे के नीचे एक गुफा से 2 विशाल जानवर बाहर निकले। वे क्रूर थे लेकिन उनके शरीर मजबूत थे। उनकी 5 मीटर लंबी पूंछ में बड़े तीखे होंठ थे। उनके शरीर पर पीले क्रिस्टल जैसे स्केल थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। जैसे ही वे बाहर आए उन्होंने बुरी तरह घायल बंजर पृथ्वी गोरिल्ला और शौर्य को देखा। चर्चा कक्ष में शिक्षकों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। 2 लेवल 9 चोटी वाले पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवर। वे पीले पत्थर के जंगल के अधिपतियों में से एक हैं, है ना? यहाँ तक कि काले कंगन की रक्षात्मक आत्मा बाधा भी उनके किसी भी हमले को रोक नहीं सकी। एल्डर लिन ने भौहें सिकोड़ीं। बचाव कर्मियों के लिए बहुत देर हो चुकी है। हैरी और ली कून को कोई आपत्ति नहीं थी। ये बच्चा शायद भाग सकता है। देखो वह कितना खुश है। वह शायद खंभे पर रखी आत्मा की जड़ी बूटियों के बारे में सोच रहा है। जब सबने ये सुना तो उन्होंने शौर्य की ओर देखा। उनके मुंह ऐंठ गए। यह आदमी सचमुच कैंडी पर हंसते हुए बच्चे जैसा लग रहा था। लेकिन शौर्य की शक्ति के साथ भले ही वह जानवरों का मुकाबला न कर सके, वह भागने में सक्षम होना चाहिए। शायद वह कुछ पीले क्रिस्टल लताएं भी इकट्ठा करने में सक्षम हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा जहरीला है। लूजे की स्ट्रीम देखने के बाद पहली बात जो उन्होंने सोची वह भागने के बारे में नहीं थी, बल्कि आत्मा की जड़ी बूटियों को लूटने के बारे में थी। वे गुमराह हो गए। टिप्पणी अनुभाग में भी यही विचार प्रतिबिंबित हुआ। अच्छा नहीं, मैं वास्तव में सोच रहा हूं कि इन चरम अवस्था वाले आत्मा जानवरों को देखते हुए शौर्य कितनी आत्मा जड़ी बूटियां ले सकता है। उद्धरण चिन्ह ... मैं भी यही सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि क्या ये प्यारा लड़का इन 2 जानवरों को मार सकता है या नहीं। इस समय शौर्य ने 2 पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवरों को देखा और उसकी आंखों में रोशनी चमक उठी। ये जानवर सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ थे जिन्हें एलिस ने सूची में रखा था। उनमें गोमांस से 60 गुना ज्यादा प्रोटीन था और उनका मांस आध्यात्मिक शक्ति से पोषित था। उनका स्वाद लाजवाब था। वह उन्हें कैसे जाने दे सकता था? 2 स्तर 9 शिखर आत्मा जानवर। लूजे की आंखें ठंडी हो गईं। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह इस समय कितना मजबूत है, लेकिन उसे ये भी नहीं लगता था कि वह हार जाएगा। जानवरों ने उस पर उस 2 मीटर लंबे हरे भेड़िए की तुलना में कहीं कम दबाव डाला। उसके शरीर से एक क्रिस्टल की चमक निकली और जल्दी ही घनी हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे क्रिस्टल जैसा रंग का हो गया जबकि भयानक शक्ति बाहर निकल रही थी। आसपास की हवा चौंक गई, जिससे उसके शरीर के चारों ओर छोटे छोटे भंवर बन गए। भयानक दबाव के कारण बंजर धरती गोरिल्ला ने तुरंत अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया और कुछ 100 मीटर दूर भाग गया तथा पीछे देखे बिना ही भागने लगा। ओह, मेरी समझ सही थी, ये कौन सा भयानक जानवर है? उसने अपने दिमाग में सोचा। अगर मैं तेजी से नहीं भागूंगा तो बच नहीं पाऊंगा। 2 पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवरों ने भी भारी दबाव महसूस किया। उनके कवच चमक उठे और उनके शरीर में चमकीली पीली आत्मा शक्ति फैल गई। वे शौर्य को क्रूरता से घूर रहे थे, शांत होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जीवन या मृत्यु का दुश्मन... श्रोतागण, जब शौर्य की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई तो दृश्य शांत हो गया। हालांकि वे केवल एक स्क्रीन देख रहे थे इसलिए वे दबाव महसूस नहीं कर सकते थे। 2 पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवरों की प्रतिक्रियाओं से देखते हुए शौर्य बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि शौर्य ने 2 स्तर 9 शिखर आत्मा जानवरों से सीधे लड़ने का फैसला किया था। हालांकि उन सब के मन में एक और सवाल था, वह आधा पारदर्शी क्यों था? जब सूर्य की रोशनी शौर्य के शरीर पर पड़ी तो वह देखने में बहुत जीवंत हो गया। ये देखने का एक बहुत ही बुरा अनुभव था। अध्याय 54 बॉस सीईओ शैली अच्छी है। स्कूल में लूली की कक्षा में जब एलिस ने शौर्य को क्रिस्टल रंग में बदलते देखा तो वह खुशी से हंस पड़ी।
लगता है पिताजी सही कह रहे थे, सीनियर सहपाठी ने वाकई एक भगवान की कला जगा दी है। यह एक मार्शल बॉडी टाइप भगवान की कला लगती है, उसने सोचा। लूली ने चकित होकर शौर्य को देखा जो सूरज के नीचे प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था। क्या यह आदमी सचमुच इतना शक्तिशाली था? वह शायद अब उससे लड़ नहीं सकती है ना? लूजे ने ठंडे और सतर्क भाव से दोनों पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवरों को देखा। फिर उसने अपने घुटने मोड़े और जमीन पर पैर पटक दिया। गड़गड़ाहट, विस्फोट जैसी बिजली की आवाज गूंजी। शौर्य के पैर से 1 मीटर व्यास का गड्ढा बन गया। इस बीच शौर्य का शरीर एक बहती हुई रोशनी में बदल गया और तुरंत दाईं ओर स्थित छोटे पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवर के बगल में प्रकट हुआ। क्रिस्टल रंग फूट पड़ा। शौर्य ने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद किया और पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवर के पेट पर फेंक दिया। उसने अपनी वायु तत्व देव कला का उपयोग नहीं किया, केवल अपने शरीर की शक्ति का उपयोग किया। भयानक मुट्ठी बलची की लहर उठी। गर्जन, अत्यधिक खतरे को भांपते हुए छोटे पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवर ने दहाड़ लगाई और उसके शरीर से पीली रोशनी फूट पड़ी। उसने अपनी कमर मोड़ी और अपना पंजा उठाया। पंजा शौर्य की मुट्ठी पर भयानक आत्मिक शक्ति के साथ झपटा। उसी समय उसकी तीखी पूंछ धुंधली छाया में बदल गई और शौर्य की कमर पर आ गिरी। वह बड़ा पीला पत्थर क्रिस्टल जानवर सिर्फ बैठकर देखता नहीं रह गया, वह भी दहाड़ने लगा और तुरंत शौर्य के पास आ गया। उसका विशाल पंजा शौर्य के सिर की ओर टूट पड़ा। पीली आत्मा की शक्ति बाहर निकली जिससे हवा हिल गई। हालांकि वह 2 पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवरों के संयुक्त हमले का सामना कर रहा था, शौर्य अभी भी शांत था। उसने अपना बायां हाथ उठाया और क्रिस्टल रंग एक बार फिर से फूट पड़ा। उसकी हथेली बड़े पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवर के हमले की ओर मुड़ी। उसी समय उसका दाहिना पैर चाबुक में बदल गया और उसने पूंछ के हमले को पीछे धकेल दिया। गड़गड़ाहट, 2 हाथ और 2 पंजे हवा में टकराए। भयानक ची तरंगें सभी दिशाओं में फूट पड़ीं। पत्थर के खंभे पर मौजूद आत्मा जड़ी बूटियां उसके खिलाफ कसकर दब गईं। कुछ को तो उनकी जड़ों से उखाड़कर दूर फेंक दिया गया। जिस जगह वे खड़े थे वहां की जमीन भयानक शक्ति से फट गई। गर्जन, छोटे पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवर ने दर्द से चिल्लाया। उसके पंजे से हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही थी। स्पष्टतः शौर्य के सामने ये कोई मुकाबला नहीं था। बड़े पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवर के पंजे को भी शौर्य ने आसानी से रोक दिया। लूजे उस स्थान से गायब हो गया और जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह छोटे पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवर के सिर के ऊपर था। मरना, लूजे का दाहिना पैर पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवर के सिर की ओर तेजी से उड़ गया। गड़गड़ाहट, इस समय बड़े पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवर के विशाल पंजे ने शौर्य की लात को रोक दिया। एक और भयानक आवाज आई। बड़े पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवर ने अपने पंजे को हिलाते हुए कुछ कदम पीछे हट गए। उसने कराहते हुए कहा जिससे पता चला कि उसे कुछ दर्द महसूस हो रहा था। हालांकि इस कदम से छोटे पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवर को घातक हमले से बचने में मदद मिली। 2 पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवर कुछ 100 मीटर पीछे हट गए और शौर्य को सतर्कता से घूरने लगे। उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। वे व्यस्त थे, प्रजनन का प्रयास कर रहे थे और तभी यह बड़ी आपदा उन पर आ गिरी। उस बंजर धरती के गोरिल्ला ने मुसीबत खड़ी करने के लिए एक शक्तिशाली दुश्मन को साथ लाया। ये बहुत बुरा था। उन दोनों ने बंजर धरती के गोरिल्ला को श्राप दिया। चर्चा कक्ष में सभी अध्यापक चुप हो गए। शुरू में उन्होंने अनुमान लगाया था कि शौर्य ठीक हो जाएगा। हालांकि उन्होंने इस स्थिति का अनुमान नहीं लगाया था। यह आदमी वास्तव में इन 2 पीले पत्थर क्रिस्टल जानवरों को मारना चाहता था। ये 2 स्तर 9 शिखर आत्मा जानवर थे। राज्य में बहुत बड़ा अंतर था लेकिन फिर भी वह उनसे लड़ सकता था। कई शक्तिशाली प्राणी इतनी छोटी उम्र में इस स्तर तक नहीं पहुंच सके। टिप्पणी अनुभाग में विस्फोट हो गया। ओह बकवास, ओह बकवास, ओह बकवास। लूजे बहुत सुंदर है। आह, पूरे बड़े राज्य में एक के बाद एक 2 मुकाबले लड़ना क्या कमाल है। हमारे तेलुन सिस्टम में एक नया युवा ड्यूक होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लू वेन की कंपनी में लू वेन और फू शुया को अंततः आश्वस्त महसूस हुआ। जब उन्होंने पहली बार 2 पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवरों को देखा तो वे शौर्य की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि उनका बच्चा वास्तव में सबसे अच्छा था। स्कूल में अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों ने खुशी मनाई। शौर्य के प्रदर्शन से उनके स्कूल को बहुत सम्मान मिला। लूजे ने दोनों पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवरों को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया। जैसे ही वे पीछे हटे शौर्य फिर से भाग गया। कुछ 100 मीटर ऊंचे पत्थर के खंभे वाले जंगल में इंसान और 2 जानवर बार बार भिड़ते रहे। हर बार भिड़ंत के बाद एक तेज आवाज गूंजती थी और हर जगह चीका विस्फोट होता था। क्योंकि वे इतने तेज थे कि निम्न स्तर के मार्शल योद्धा भी अब उनके साथ तालमेल नहीं रख सकते थे। कुछ ही मिनटों में उनके बीच 100 से अधिक बार झड़प हुई। गड़गड़ाहट, आओ, एक और भीषण झड़प हुई और एक करुण चीख सुनाई दी।
अचानक एक पीले पत्थर का क्रिस्टल जानवर एक पत्थर के खंभे से तेजी से नीचे गिरा और धरती में धंस गया, जिससे एक उथला गड्ढा बन गया। गड्ढे में पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवर का पीला क्रिस्टल जैसा कवच टूट गया। हर जगह खून बहने लगा। उसने कुछ बार उठने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ ही क्षणों बाद बचा हुआ पीला पत्थर क्रिस्टल जानवर शौर्य की मुट्ठियों से अपनी सुरक्षा नष्ट कर देता है और तुरंत मर जाता है। उसका बेजान शरीर भी नीचे गिर जाता है। जीवित बचे पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवर ने ये देखा और भयंकर रूप से दहाड़ने लगा, लेकिन शौर्य ने इसकी परवाह नहीं की। उसने उसे मुक्का मारा और वह भी तुरंत मर गया। एक परिपक्व जंगलर के रूप में वह शांत और निर्दयी था। लाइव स्ट्रीम में शौर्य द्वारा ठंडी आंखों से पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवरों को मारने का दृश्य दिखाया गया। दर्शक काफी देर तक स्तब्ध रहे और इस दृश्य ने काफी लड़कियों को अचंभित कर दिया। बॉस सीईओ शैली, बहुत बढ़िया। ये दृश्य केवल 1 मिनट तक चला। उसके बाद शौर्य 2 पीले पत्थर के क्रिस्टल जानवरों के शवों को देखकर पागलों की तरह मुस्कुराया। उसका चेहरा खुशी से भरा था। वह इस आकार के मांस के साथ जो चाहे वह बना सकता था। भुना हुआ, भाप में पकाया हुआ, बारबेक्यू। वह मुस्कुराते हुए उस खंभे की ओर बढ़ा जहां उनकी गुफा थी। यहाँ की आत्मा जड़ी बूटियों को प्रभावित न करने के लिए शौर्य ने जानबूझकर उन्हें पत्थर के खंभे से दूर ले जाया। इसलिए अधिकांश आत्मा जड़ी बूटियां अच्छी तरह से संरक्षित थीं। ये सब चीजें देखकर शौर्य ने प्रसन्नता व्यक्त की। ऐसा लग रहा था कि वह पीले पत्थर के जंगल में खाद्यान्न की कटाई को खत्म कर सकता है। श्रोतागण, सदमे के कारण बंद पड़ा टिप्पणी अनुभाग एक बार फिर जीवंत हो गया। क्या लूजे सिर्फ लार टपका रहा था? बकवास। वह भगवान है, वह कैसे लार टपका सकता है? क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि शौर्य यहाँ भोजन की तलाश में आया है। अध्याय 55। ये कमीना बस भाग्यशाली है। जैसे ही शौर्य ने एक मधुमक्खी की तरह आत्मा जड़ी बूटियां एकत्रित की, दर्शकों को एहसास हुआ कि 2 लेवल 9 के शीर्ष स्तर के आत्मा जानवरों को मारने के कारण शौर्य के अंक सीधे पहले स्थान पर बढ़ गए। मूल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला काकेसी केवल लेवल 5 स्पिरिट मार्शल अवस्था में था। वह एक विलक्षण प्रतिभा था, लेकिन लेवल 6 स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती। यदि वह बदकिस्मत हुआ और उसका सामना लेवल 7 के आत्मिक जानवर से हुआ तो उसे भागना पड़ेगा। लेवल 9 के शिखर स्तर के स्पिरिट बीस्ट के अंक लेवल 7 के स्पिरिट बीस्ट से कई गुना अधिक थे। कोई आश्चर्य नहीं कि शौर्य को पहले परवाह नहीं थी। वह आश्वस्त था। हाँ, वह बिना घायल हुए लेवल 9 के शिखर चरण को मार सकता है। अगर वह येलोस्टोन फॉरेस्ट में चला जाए तो उसके अंक पागलों की तरह बढ़ जाएंगे। लूजे अजेय है। लूजे के अंक प्रथम स्थान पर पहुंचते देख प्रिंसिपल अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। कोई बात नहीं, शौर्य वाकई एक विलक्षण प्रतिभा है। शायद हमारे स्कूल को संघीय विश्वविद्यालय में प्रवेश की गारंटी मिल जाएगी। अन्य अध्यापक भी मुस्कुराए। ये सभी के लिए लाभदायक था। बेशक ली लियांग सबसे खुश लग रहा था। ली लियांग ये कमीना बस भाग्यशाली था। अगर शौर्य उनका छात्र होता तो उनके होंठ भी ऐसे ही उठे होते। लीकूंग और हैरी पहले से ही अपने स्कूल को प्रसारण भेज रहे थे। उनके स्कूल ने पहले से ही इस बात का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया था कि इस छात्र को पाने का क्या मतलब है। यदि शौर्य की मृत्यु नहीं होती तो वह निश्चित रूप से मानव जाति की शीर्ष युद्ध शक्ति बन जाता। जितने अधिक शक्तिशाली लोग होंगे, मानव जाति उतनी ही अधिक स्थिर होगी। यह अच्छा था। कुछ ही क्षणों बाद शौर्य ने सभी आत्मिक जड़ी बूटियां एकत्रित कर लीं। यद्यपि एलिस द्वारा दी गई सूची में सब कुछ नहीं था, लेकिन शायद वह फिर भी उन्हें खा सकता था। लूजे ने आत्मा जड़ी बूटियों को अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दिया और खुशी से उठ गया। आज दूसरा दिन था, उसके पास ज्यादा समय नहीं था। लूजे ने काले कंगन पर दबाव डाला और नक्शा सामने आ गया। दिशा निर्देशों की पुष्टि करने के बाद शौर्य ने टैप किया और एक हल्की सांस ने उसे घेर लिया और वह धुंधला हो गया। 2 बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी सीधी थी। भले ही शौर्य को शक्तिशाली जानवरों के क्षेत्र का सामना करना पड़ा, वह बस उन पर हमला कर देता। जानवर गुस्से में थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। लूजे बहुत तेज था, वह लड़ाई के समय से भी ज्यादा तेज था। हर बार बॉस बाहर आता और शौर्य की खुशपीठ वाली आकृति को गायब होते देखता। शायद उनके क्षेत्र में कुछ खजाने शौर्य के साथ गायब हो गए। उन सभी के दिल खून से लथपथ थे। दर्शक अवाक होकर ये दृश्य देखते रहे। मुझे लगता है कि भाई शौर्य का शरीर खुशी से भरा हुआ है। उसे अंक नहीं मिले, लेकिन खुश रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वह पहले से ज्यादा तेज कैसे है? शायद शौर्य ने पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। अगर ऐसा है तो ऐसी संभावना के बारे में सोचकर ही दर्शकों को विश्वास नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुमने ध्यान दिया? ये छात्र फ्लोटिंग लाइट फॉरेस्ट की ओर जा रहा है। मैं एक बूढ़ मार्शल राज्य हूँ। मैं अक्सर शिकार के लिए वहां जाता हूँ, इसलिए मैं गलत नहीं हो सकता। सब लोग भयानक! उद्धरण चिन्ह ...
क्या आपको लगता है कि भाई शौर्य गूढ़ जानवर को मारने या आत्मा जड़ी बूटी चुराने जा रहा है? सभी ने अपने हृदय में निम्नलिखित विचार रखे। मैंने सोचना छोड़ देने का फैसला किया है। मैंने सोचना छोड़ देने का फैसला किया है। मैंने सोचना छोड़ देने का फैसला किया है। लूली की कक्षा में एलिस मेज पर लेटी हुई शौर्य की खुश आकृति के पीछे छिपे जानवरों की दर्दनाक चीखों पर हंस रही थी। हा 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 हा, सीनियर सहपाठी बहुत मतलबी है, हमें इतनी स्पिरिट जड़ी बूटियां नहीं चाहिए। लूली का मुंह हैंग गया। उसने अपने लंबे बाल झटकते हुए मुस्कुराए। शायद भाई सर्दियों की तैयारी कर रहा है। वह थोड़ा गुस्से में थी। क्या उस आदमी को उनकी शर्त की परवाह भी थी? यदि वह हार जाता तो वह उसे दे देती। अरे, एलिस ने अपना पेट पकड़ लिया और फिर से हंसने लगी। क्लास में बाकी लोग अजीब तरह से स्क्रीन की तरफ देखने लगे और फिर लूली की तरफ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। आज शौर्य ने फ्लोटिंग लाइट फॉरेस्ट के रास्ते पर खुशी का एक निशान छोड़ दिया। सूरज धीरे धीरे डूब गया और शाम की रोशनी ने पत्थर के जंगल पर लंबी परछाइयां खींच दीं। लूजे लगातार भागता रहा और उसके पीछे जानवरों की क्रोधित दहाड़ें जारी रहीं। जल्द ही पत्थर के खंभे कम हो गए। जमीन अब मजबूत पीले पत्थर की नहीं बल्कि भूरे रंग की मिट्टी थी। लूजे रुक गया। उसके सामने एक बहुत बड़ा जंगल था। पेड़ कुछ 100 मीटर ऊंचे थे। घने जंगल ने आसमान को ढक रखा था। सूरज की रोशनी जंगल में नहीं घुस पा रही थी। हालांकि वह जंगल जो सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण अंधकार में होना चाहिए था, तुरंत ही सभी प्रकार के रंगों से भर गया, जिससे वह बहुत सुंदर हो गया। ये तैरता हुआ प्रकाशवान था। नानफैंग ग्रह पर एक रहस्यमय जानवर वाला एकमात्र क्षेत्र। इसे नानफैंग का सबसे खूबसूरत स्थान भी कहा जाता है। स्वप्न जैसी यह चमक जंगल में पाए जाने वाले एक प्रकार के तैरते हुए हल्के शैवाल के कारण उत्पन्न हुई थी। ये शैवाल स्पष्ट रूप से एक जैसे दिखते थे, लेकिन वे अलग अलग रोशनी उत्सर्जित करते थे। कुछ सफ़ेद थे, कुछ पीले थे, कुछ लाल थे और कुछ हरे थे। शैवाल से लगातार प्रकाश निकलने के कारण शौर्य ने जंगल के किनारे एक पत्थर का खंभा ढूंढ लिया, जहां वह एक और रात सो सकता था। वह कल जंगल में प्रवेश करेगा। अध्याय 56, शायद क्रूर जानवरों को बेहतर शिक्षा दी जाती है। दूसरे दिन भोर होते ही शौर्य गुफा से बाहर आ गया। आज वह एक रहस्यमय जानवर के साथ एक स्थान पर जा रहा था। एक अनुभवी जंगलर के रूप में उसने सारी तैयारियां कर रखी थीं। जैसे ही स्थिति खराब होती वह तुरंत भाग जाता। लूजे ने सड़े हुए पत्तों से भरे नम कीचड़ पर पैर रखा और सावधानी से आगे बढ़ गया। शैवाल से आने वाली चमक के कारण पूरा जंगल चमकीले रंगों से जगमगा उठा था। ये बेहद खूबसूरत था। शौर्य को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने में था। लूजे की लाइव स्ट्रीम देखने के लिए सुबह जल्दी उठे दर्शकों ने फिर से खुशी से टिप्पणी की। ये जगह वास्तव में ईश्वरीय है। मैं काम पर सोना भी नहीं चाहता। आप काम पर यह सब देख रहे हैं। आपको अपने बॉस से डर नहीं लगता? मेरा बॉस किनारे से देख रहा है। दूसरों के बॉस, मुझे ईर्ष्या होती है। इतना शोर मत मचाओ, तुम मुझे उस सुंदर लड़के को देखने से रोक रहे हो। फ्लोटिंग लाइट फॉरेस्ट शौर्य की कल्पना से कहीं ज्यादा शांत था। उसने हवा के तत्व देव कला का इस्तेमाल करके आसपास के कुछ 100 मीटर की दूरी को महसूस किया और उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। कुछ किलोमीटर आगे दौड़ने के बाद शौर्य ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या सभी जानवर एक साथ चले गए? वह इतनी दूर तक दौड़ा था और उसे एक भी जानवर नहीं दिखा। क्या ये नानफैंग ग्रह का सबसे खतरनाक क्षेत्र नहीं था? ये संभवतः एक सुंदर दृश्य था। हालांकि शौर्य ने यहाँ कुछ आत्मिक जड़ी बूटियां एकत्र की थीं। वह जंगल की झील के बीच में एक विशाल मीठे पानी की झील पर जा रहा था। झील में एक बूढ़ कमल था। यह एक बहुत ही बढ़िया स्पिरिट जड़ी बूटी थी। ये शक्तिशाली और स्वादिष्ट थी। लेकिन उस झील में पानी के सांपों का एक परिवार रहता था। कहा जाता है कि वहां रहस्यमयी जानवर पानी के सांप रहते थे। तो यहाँ तक कि शौर्य को भी चोरी करते समय सावधान रहना पड़ा। खांसी नहीं, बूढ़ कमल की कटाई। लूजे चमक उठा और जल्द ही दर्जनों किलोमीटर तक भाग गया। जैसे जैसे वह गहराई में गया उसकी भौहें और अधिक सिकुड़ती गईं। वह दर्जनों किलोमीटर गहराई में गया लेकिन उसे एक भी जानवर नहीं मिला। क्या ये सच में तैरता हुआ प्रकाशवान था? क्या वह खो गया था? लूजे चकित हो गया और उसने काले कंगन पर लगे नक्शे को फिर से खोला। मुझे इसका पुनः अध्ययन करने दीजिए। कुछ क्षण बाद शौर्य ने नक्शा हटा दिया और अपनी आंखें झपकाईं। ओह, ये वास्तव में तैरता हुआ प्रकाशवान है। प्यारे और अच्छे व्यवहार वाले जानवरों के बारे में क्या? क्या वे एक साथ खो गए? क्या उन्हें एलियंस द्वारा नमूने के रूप में पकड़ा गया था? इसे देख रहे दर्शक बहुत भ्रमित हो गए। चर्चा कक्ष में एल्डरलिन ने भौहें सिकोड़ीं। फ्लोटिंग लाइट फॉरेस्ट बिल्कुल सही नहीं लगता। जंगल की सीमा पर भी दर्जनों किलोमीटर तक कोई जानवर नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक अधेड़ उम्र के सचिव से बात की। टेलुन 1 को सूचित करें और लोगों को स्थिति की जांच करने के लिए फ्लोटिंग लाइट फॉरेस्ट में भेजें।
वह एक क्षण के लिए रुका और बोला, ओल्ड वांग और लैरी को भी जाने दो। तेलुन प्रणाली के मार्शल कलाकारों का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। सबसे मजबूत केवल मुख्य मार्शल अवस्था में था, जो कि गूढ़ मार्शल अवस्था से ऊपर था। उनके पास बहुत अधिक गूढ़ मार्शल अवस्थाएं भी नहीं थीं। बचाव दल के अधिकांश सदस्य आत्मा मार्शल अवस्था में थे। केवल ओल्ड वांग और लैरी ही गूढ़ मार्शल अवस्था स्तर 6 में थे। आखिरकार लूजी जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति अभी भी जंगल में था। अगर शौर्य को कुछ हो गया तो ये तेलुन प्रणाली के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। सचिव ने सिर हिलाया और तुरंत चर्चा कक्ष से बाहर चले गए। हैरी और ली कून ने भौहें उठाईं। एल्डर लिन, क्या आपको कुछ मदद चाहिए? एल्डर लिन की आंखें चमक उठीं और फिर वे मुस्कुराए और बोले, शायद अभी नहीं। अगर सच में कुछ हुआ तो मुझे शिक्षक ली कून और हैरी को परेशान करना पड़ेगा। ली कून ने वीरतापूर्ण मुस्कान बिखेरी। इसे हम पर छोड़ दो। हैरी ने भी शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप बहुत विनम्र हैं एल्डर लिन। लूली ने चुपचाप तैरते हुए प्रकाश वन को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। उसकी खूबसूरत आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। हर कोई बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन शौर्य अभी भी स्पिरिट जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के मूड में था। लूजे को स्पिरिट जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय जिस तरह से मुस्कुराया, उसे देखकर लूली ने अपने होंठ उठाए और एक सौम्य मुस्कान दिखाई। उसने महसूस किया कि उसे उस आदमी को यह बताना चाहिए कि उसे ज्यादा खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। इस बीच एलिस ने अपना फ़ोन निकाल लिया। अगर कुछ हुआ तो वह अपने पिता से मदद मांगेगी। टिप्पणी अनुभाग में भी गर्मागर्म चर्चा हुई। क्या फ्लोटिंग लाइट फॉरेस्ट बहुत खतरनाक नहीं था? वहाँ एक भी जानवर क्यों नहीं है? चौंकाने वाली खबर, जानवरों का सामूहिक रूप से गायब होना। मुझे लगता है कि भाई शौर्य बहुत बहादुर है। ये स्पष्ट रूप से खतरनाक है। वह क्यों नहीं चला जाता? यह शायद विलक्षण प्रतिभाओं का आत्मविश्वास है। मुझे लगता है कि यह स्वादिष्ट व्यंजनों का आकर्षण है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सटीक। दर्शक अवाक रह गए। ऐसा सचमुच हुआ था। जहां तक शौर्य का सवाल है, उसने अपनी पांचों इंद्रियों और ईश्वरीय कला को अधिकतम रखा। जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ नजर आती, वह तुरंत भाग जाता। यदि वह काफी तेज दौड़ता तो कोई भी विशालकाय जानवर उसके साथ नहीं चल पाता। जल्द ही शौर्य जंगल के अंदरूनी इलाके में पहुंच गया। आखिरकार वहां जानवरों के निशान दिखाई देने लगे। हालांकि शौर्य ये देखकर अवाक रह गया कि वहां अलग अलग नस्लों के जानवरों की कई लहरें एक साथ निकल रही थीं। प्रत्येक लहर में कम से कम 10 जानवर थे। लूजे, वे कब से इतने करीब हो गए? जब उन्होंने शौर्य को देखा तो उनका हमला करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने बस धीमी आवाज में गुर्राहट की, उसे पास नहीं आने दिया। दर्शकों के मोबाइल फोन गिर पड़े। यह क्या है? ये काली छाया वाला तेंदुआ और लोहे के पंजे वाला बंदर है। क्या वे प्राकृतिक दुश्मन नहीं हैं? वे एक साथ कैसे चल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। शायद वे शिक्षा के प्रसार से गुजर रहे हैं। सभी जानवरों को एक साथ सद्भाव में रहना और एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाना सिखाया जाता है। मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। चर्चा कक्ष में अध्यापकों ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। उन्होंने भी पहली बार ऐसा कुछ देखा था। इससे उनका विश्व दृष्टिकोण प्रभावित हो रहा था। लेकिन चूंकि जानवर अभी भी यहाँ थे, इसका मतलब था कि कोई बड़ी समस्या नहीं थी। एल्डर लिन को थोड़ा और आश्वस्त महसूस हुआ। बूढ़े वांग और उनके साथी इस काम को संभाल लेंगे। लूजे ने अंततः हमला करने का विकल्प नहीं चुना। लेकिन चूंकि उन्होंने शौर्य पर हमला नहीं किया था, इसलिए शौर्य को लगा कि केवल आत्मा जड़ी बूटियां एकत्र करना अच्छा होगा। वह बाद में किसी दूसरी जगह शिकार करने जाएगा। लोग जल्दी ही उसके अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। अध्याय 57, सांप मालिक, मेरे पास तैरकर मत आना। लूजे की लाइव प्रसारण की शैली दूसरों से बहुत अलग थी। अन्य धाराओं में जानवरों के साथ लड़ाई होती थी, लेकिन शौर्य का ज्यादा ध्यान आत्मा की जड़ी बूटियां इकट्ठा करने पर था। कुछ 100 मीटर की दूरी पर कई जानवर एक साथ गुजरे। लूजे ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर सद्भावना से सिर हिलाया। श्रोतागण, क्या यह आदमी ग्रेजुएशन ट्रायल के लिए या सब्जियां काटने के लिए यहाँ आया था? ये जानवर गूंगे थे। इतना रसीला इंसान तुम्हारे सामने था। क्या तुम उसे चाटना नहीं चाहते? कृपया इसे आजमाएं। आपको भूख लगी होगी। जानवर इतने पालतू कैसे हो सकते हैं? वह आपकी सब्जियां खोद रहा है। जाओ उससे लड़ो। लू वेन की कंपनी चुप थी। स्ट्रीम देख रहे कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या भाव रखें। फूशुया ने जानवरों को शौर्य के पास से भागते हुए देखा और गर्व से कहा, मेरे बेटे के आकर्षण को देखो, जानवर भी उस पर हमला नहीं करेंगे। लू वेन का मुंह हैंग गया। लूली की कक्षा में भी सन्नाटा था। जो छात्र अपने सीनियर सहपाठियों को दुश्मनों का कत्लेआम करते देखना चाहते थे, वे सब चुप थे। सीनियर सहपाठी, कृपया खिलवाड़ करना बंद करो। क्या हम कुछ जानवरों को मार सकते हैं? लूली ने अपना माथा ढक लिया और आह भरी। कितना मूर्ख भाई। लूजी की प्यारी और प्यारी बहन होने के नाते वह बहुत दबाव में थी।
हालांकि एलिस की आंखों में चमक आ गई और वह मुस्कुराने लगी। उसने कहा, ये जानवर बहुत प्यारे हैं। ये दृश्य बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूं कि अगली बार सीनियर सहपाठी मुझे वहां ले जाए। लूली का शरीर जम गया। वह मुस्कुराई और बोली, अगली बार साथ चलते हैं। हालांकि यह अभी भी प्रश्न का विषय था कि ये जानवर प्यारे थे या नहीं, लेकिन ये तय था कि इन दोनों को अकेले समय नहीं मिल सकता। एलिस मुस्कुराए। हाँ, ली सबसे अच्छी है। क्या वह उनके लिए एक दूसरे से अधिक परिचित होने का अवसर पैदा करने का प्रयास कर रही थी? ली सचमुच सर्वश्रेष्ठ थे। सफ़ेद बालों वाले प्रिंसिपल ने जीन सीरम निकाला और कांपते हुए उसे पी लिया। वह एक आत्मा मार्शल अवस्था में था और उसका शरीर काफी स्वस्थ था। ये दिल का दर्द क्या है? यहाँ तक कि सीरम पीने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। क्या वह मोक्ष से परे था? ली लियांग को सभी अध्यापकों ने घूर कर देखा। उनके चेहरों पर लिखा था, लूजे इतना शरारती है, ये सब आपने उसे जो सिखाया है उसके कारण है। चर्चा कक्ष में अध्यापकों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप हो गए। उन्होंने कई विलक्षण जीव देखे थे। वे आमतौर पर अनोखे होते हैं, लेकिन ऐसे विचित्र जीव को देखना बहुत दुर्लभ था। लूजे जंगल के बीचों बीच भाग गया। यहाँ कुछ जानवर थे जो काफी स्वादिष्ट थे, लेकिन वे बहुत मिलनसार थे। वह ऐसा नहीं कर सका। लूजे ने अपना सिर हिलाया। उसने इन जानवरों को कहीं और खोजने की योजना बनाई। क्योंकि जानवरों ने हमला नहीं किया, शौर्य जल्द ही जंगल के केंद्र के पास पहुंच गया। केंद्र में 1 दर्जन किलोमीटर चौड़ी मीठे पानी की झील थी, इसलिए आकाश ढका नहीं था। तारों से आती चांदी जैसी रोशनी झील की सतह पर पड़ रही थी, जो लहरदार रोशनी से परावर्तित होकर जंगल की चमक के साथ मिल रही थी, जिससे और भी अधिक आश्चर्यजनक सौंदर्य पैदा हो रहा था। इस समय झील पर लाल कमल के समूह थे। काली झील का पानी तेजी से बह रहा था और चारों ओर अजीब लंबी काली चीजें तैरती हुई दिखाई दे रही थीं। लूजे ने अपनी ठुड्डी को टटोला। अंधेरा होने के बाद पानी के सांप काफी सक्रिय हो गए थे। क्या वे जंगल के जानवरों जितने अच्छे थे? यदि नहीं, तो चोरी करना काफी कठिन था। गूढ़ यांग कमल की कटाई। लूजे ने इस बारे में सोचा और उस दिन तक इंतजार करने का फैसला किया जब सांप सो जाएंगे। इस प्रकार शौर्य ने झील के बगल में एक विशाल पेड़ ढूंढा और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह चुनी। दूसरी सुबह झील की सतह बेहद शांत थी। सूरज की रोशनी झील की सतह पर पड़ रही थी, जिससे वह नीले रंग में रंग गई थी। झील पर बिखरे हुए गहरे रंग के यांग कमल नीले रंग की झील पर जलती हुई आग की तरह लग रहे थे। लूजे ने हरी रोशनी चमकते ही अपनी आंखें खोलीं। वह प्रकाश के गोले का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन इससे उसे और अधिक वायु तत्व देवकला सीखने में कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार लाल और बैंगनी रंग के गोले के लगातार इस्तेमाल से उसकी प्रतिभा निखरकर सामने आई। वायु तत्व के गोले के बिना भी वह कुछ न कुछ सीखता रहता। उठने और अपनी पीठ को फैलाने से पहले उसने सुबह की ताज़ी हवा में अच्छी सांस ली। शांत झील को देखकर शौर्य मुस्कुराया। पिछली बार पानी के सांप बहुत सक्रिय थे। वह सचमुच थोड़ा डरा हुआ था। अंदर एक रहस्यमय जानवर था। उसने एक शाखा पर थपथपाया और झील के पास दिखाई दिया। फिर जब हवा उसके शरीर को ढक रही थी, तो उसने झील की सतह पर थपथपाया। उसके जूते से झील पर कुछ लहरें उठीं। शौर्य फिर झील पर स्थिर खड़ा हो गया। जो दर्शक स्ट्रीम देखने के लिए सुबह जल्दी उठे। यह क्या है? आत्मिक मार्शल अवस्था भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होनी चाहिए। शौर्य स्पष्ट रूप से सिर्फ एक मार्शल योद्धा अवस्था है। वह ऐसा कैसे करता है? आमतौर पर आत्मिक मार्शल अवस्था में लोग अपने शरीर को हल्का करने के लिए आत्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते थे, लेकिन पानी पर इस तरह खड़े हो पाना मानो वह भारहीन हो। कुछ ऐसा था जो कुछ गूढ़ मार्शल अवस्था में नहीं किया जा सकता था। इसके लिए आत्मिक शक्ति पर बहुत सटीक नियंत्रण की आवश्यकता थी। इससे कुछ गूढ़ सैन्य राज्य शर्मिंदा हो गए। लूजे मुस्कुराया। यह उसका पहली बार था और यह काम कर गया। अब से वह पानी की सतह पर अपनी खुशियों के निशान छोड़ेगा। लूजे इस तरह पानी पर चलते हुए नीचे के जानवरों से सतर्क रहा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सांप सो गए हैं। जब शौर्य कमल के पास आया और कटाई पूरी कर ली, तब भी वह नहीं मिला। लूजे मुस्कुराया और निर्णायक रूप से पीछे हट गया। एलिस के लिए कुछ 100 गूढ़ यांग कमल पकाने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी जब शौर्य झील के किनारे लौटा और जाने के लिए तैयार था, तो पानी के तल से एक बहुत बड़ा बल फूट पड़ा। लूजे के बाल उड़ गए। उसकी आंखें ठंडी हो गईं, मानो वह किसी बहुत बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। नीली झील का पानी अचानक रक्त जैसा लाल हो गया। कुछ ही देर बाद पानी की सतह फट गई। 100 मीटर लंबा काला सांप बाहर निकला और किनारे की ओर तैरने लगा। सांप बॉस, कृपया मेरे पास तैरकर मत आना। अध्याय 58। चिंता मत करो, मुझे सोचने दो। विशाल सांप ने 2 लहरें पैदा की जो किनारे की ओर बढ़ीं। यदि ऐसा ही होता तो शौर्य इतना चकित नहीं होता, लेकिन इस विशालकाय जल सांप के काले स्केल पर अनगिनत खुले घाव थे। कुछ बड़े घावों से खून बह रहा था। ये बॉस भाग रहा था। यदि ऐसा था तो कृपया मेरी ओर मत दौड़िए।
लूजे ने निर्णायक रूप से अपना रुख मोड़ा। हवा के झोंके से उसके पूरे शरीर से क्रिस्टल के रंग निकलने लगे। उसका पैर जमीन पर पड़ा और वह तुरंत दूसरी दिशा में भाग गया। चौंकाने वाली बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस स्पष्ट रूप से रहस्यमय जानवर पानी के सांप को अपना घर छोड़कर पागलों की तरह भागने पर मजबूर कर सकती है? लूजे उत्सुक था, लेकिन वह इसे देखने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। जमीन पर पहुंचने के बाद पानी के सांप को शौर्य पर कोई आपत्ति नहीं हुई। वह जंगल की ओर तैरने लगा। हालांकि सांप के चले जाने के बाद झील शांत हो गई और कोई भी क्रूर जानवर उसका पीछा नहीं कर रहा था। लूजे ने पीछे देखा, नीली झील अब हल्के लाल रंग की हो गई थी। ये सिर्फ एक सांप का खून नहीं था, कोई रास्ता नहीं, केवल वह सांप ही भागने में सफल रहा था। लूजे के रोंगटे खड़े हो रहे थे। दौड़ना अधिक महत्वपूर्ण था। इस बीच दर्शक भड़क उठे। ओह यार, ये तो एक अजीब जानवर है। इसे क्या हुआ? पता नहीं। वह झील सांप के खून से लथपथ थी। वहाँ कौन सा नया जानवर है? उसने सांप का पीछा क्यों नहीं किया? उद्धरण चिन्ह ... शायद ये भरा हुआ है। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप शौर्य से संक्रमित हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एल्डरलिन ने भौहें सिकुड़ते हुए सचिव से पूछा, क्या उन्हें और बूढ़े वान को इसका कारण पता चला? यदि यह सामान्य समय होता तो वह ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करता, लेकिन अब एक खास समय था। वहाँ कुछ लाख हाई स्कूल के छात्र थे। अगर सचमुच कुछ हुआ तो उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सचिव ने अपना सिर हिलाया। वे अभी भी जंगल में तलाशी ले रहे हैं। जानवरों की कम संख्या को छोड़कर बाकी सब सामान्य है। इस बीच लीकूंग और हैरी की आंखें चमक उठी जब उन्होंने सांप पर घाव देखा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा तथा उनमें थोड़ा सा आश्चर्य और संदेह प्रकट हुआ। लीकूंग मुस्कुराया। उसने अपने घाव को छुआ और कहा, बड़े लिन, बेहतर होगा कि आप लोगों को दूसरे जंगलों और घाटियों में भेजकर देखें कि क्या वहाँ भी जानवरों के गायब होने के मामले हैं। एल्डर लिन चकित हो गए और फिर उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने संदेह से पूछा, आप कह रहे हैं? हैरी मुस्कुराया। हालांकि संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टेलुन सिस्टम फेडरेशन के अंदरूनी हिस्से में है। सुरक्षा के लिए इसकी जांच करना सबसे अच्छा है। एल्डर लिन का चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था, तो यह सबसे बुरी स्थिति होगी। उन्होंने तुरंत बचाव दल को अन्य जंगलों की जांच करने का आदेश दिया। अन्य अध्यापकों ने भी यह सुना। कुछ लोग भ्रमित हो गए और कुछ सोच में पड़ गए। इस समय शौर्य अभी भी बाहर की दिशा की ओर भाग रहा था। वह जानवरों की मित्रता के कारण उन्हें मार तो नहीं पाया, लेकिन उसे पर्याप्त मात्रा में आत्मा जड़ी बूटियां मिल गईं। दूर से जब भी पानी का सांप गुजरता था तो बहुत बड़ा शोर होता था। कई आत्मिक जानवर हमला करते थे और फिर एक बहुत बड़ी गर्जना होती थी। साथ ही भयानक युद्ध की लहरें भी उठती थीं। लूजे ने उसकी ठोड़ी को छुआ। ऐसा लग रहा था कि वह पानी का सांप किसी दूसरे गूढ़ जानवर मालिक की जमीन में भाग गया है। क्या वे लड़ते हुए प्रतीत हुए? क्या उसे ये देखना चाहिए कि क्या उसे इससे कोई लाभ हो सकता है? लेकिन सांप के शरीर पर भयानक घावों के बारे में सोचते हुए शौर्य ने अब युद्ध की दिशा की ओर भी नहीं देखा और भागता रहा। सांप का मांस अच्छा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं। वह डरा नहीं था। लड़ाई बहुत बड़ी थी। 10 किलोमीटर दूर भी शौर्य को इसका एहसास हो सकता था। फिर भी उसने पहले वहां से जाने का मन बना लिया। इस समय जंगल के सभी जानवर एक साथ दहाड़ने लगे। तभी सबने भगदड़ मचा दी। धरती हिलने लगी। लूजे ने देखा कि वे सभी उसकी ओर दौड़े और उसका चेहरा हरा हो गया। अरे, मैंने क्या किया? वे मित्रवत जानवर अचानक उस पर टूट पड़े, जिससे उसे लगा कि उसके अपने प्यारे छोटे कुत्ते ने उसे काट लिया है। वह रोना चाहता था, लेकिन शौर्य एक आदमी था और वह इस विश्वासघात से पराजित नहीं हुआ। उसने अपना मनोबल संभाला और आगे की ओर दौड़ता रहा। आखिरकार ये जानवर उसके साथ नहीं रह सकते थे। उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि कहीं उसे घेर न लिया जाए। जल्द ही शौर्य को पता चला कि ये जानवर उसके लिए नहीं आ रहे थे। लूजे के आगे भी कुछ जानवर भागते हुए आ रहे थे। लूजे को बहुत बुरा लगा। प्यारे कुत्तों, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। लेकिन शौर्य इस अजीब घटना के प्रति बहुत सतर्क था। उसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह खोल दिया था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। लूजे के दर्जनों किलोमीटर दौड़ने के तुरंत बाद उसके बाएं ओर से अचानक तेज चीख की आवाज़ आई। तभी भयानक युद्ध की आवाज़ें आने लगीं। लूजे चकित होकर उस दिशा में देखने लगा। वहाँ लड़ाई क्यों हो रही थी? फ्लोटिंग लाइट फॉरेस्ट के साथ क्या हो रहा था? वे बैठकर बातचीत क्यों नहीं कर सकते? अपरिपक्व जानवर। ठीक इसी समय शौर्य का काला कंगन चमक उठा और फिर एक हताश आवाज आई जिसने कहा, छात्रों, तुरंत आत्मा रक्षा अवरोध खोलें और जहाज़ों के आने और आपको लेने की प्रतीक्षा करें। ये स्नातक परीक्षण अभी के लिए रद्द कर दिया जाएगा। मानो इस बात के महत्व पर जोर देने के लिए यह आवाज़ 3 बार दोहराई गई।
लूजे, उसने दौड़ना बंद कर दिया और एक विशाल वृक्ष की ओर दौड़ा ताकि वह उन जानवरों को बेतहाशा भागते हुए देख सके। चिंता मत करो, मुझे सोचने दो। शांत विश्लेषण। लूजे की आंखें चमक उठीं। ओह माय, कुछ अविश्वसनीय हुआ। अध्याय 59। क्या ये कोई नया प्रचलित मानसिक अत्याचार है? इस समय कुछ लाख छात्रों को, जो बाहर नहीं हुए थे, ब्रेसलेट से संदेश प्राप्त हुआ। घास के मैदान में लगभग 2.5 मीटर लंबे कांस्य बालों वाले एक युवक ने एक काले मिश्र धातु से बना भाला पकड़ा हुआ था, जिसने 3 मीटर से अधिक लंबे एक बख्तरबंद जानवर को छेद दिया। जानवर चिल्लाया और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। उसने शांतिपूर्वक लंबा भाला निकाला और इस कंगन को देखने से पहले खून को पोंछ दिया। मुकदमा रद्द कर दिया गया। क्या हुआ? क्या यह इतना गंभीर है? उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बटन दबाया और फिर एक नीला घूंघट उसके चारों ओर लिपट गया। इसके बाद एक नक्शा सामने आया जिसमें उसके सबसे नज़दीकी छात्रों का स्थान दिखाया गया था। ब्रेसलेट ने छात्रों को एक साथ रहने की सलाह दी ताकि जहाज उन्हें ले जा सकें। एक बंजर भूमि में एक मोटे काले बालों वाला युवक एक नीले रंग का अवरोधक सक्रिय कर दिया और अन्य छात्रों की ओर दौड़ा। उसके पीछे दर्जनों चूहे जैसे जानवर पड़े थे जो 1 मीटर से भी अधिक लंबे थे। वह भागते हुए बुदबुदाया, वे साले वाकई बहुत ताकतवर हैं। वह नंबर 1 शौर्य किस तरह का शैतान है? मार्शल वॉरियर लेवल 9। कोई बात नहीं, मैं एक अच्छे स्कूल में ही दाखिला ले लूंगा। उसी क्षेत्र में एक सुंदर युवा लड़की शांतिपूर्वक एक भूरे बख्तरबंद भालू के हमलों से बच रही थी। कंगन का संदेश सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं और वह भालू के हमले से बच गई। उसकी मिश्र धातु से बनी लंबी तलवार आसानी से कवच की दरारों में घुस गई। भालू दहाड़ा और फिर मर गया। युवती दुखी थी। अचानक मुकदमा क्यों रद्द कर दिया गया? लोग अपनी ताकत लगाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि उसके परदादा उसे डांटें, इसलिए उसने सुरक्षा घेरा खोल दिया और अन्य छात्रों की ओर भागी। पूरे नानफेंग ग्रह पर छात्रों ने अपनी सुरक्षा दीवारें खोल दी और जहाज़ों के इंतजार में एकत्र हो गए। इस समय शौर्य ने अपना बैरियर खोला और फिर एक और आवाज़ आई। लूजे, कृपया जहां आप हैं वहां से हिलना मत। उड़ने वाला जहाज तुरंत फ्लोटिंग लाइट फॉरेस्ट पहुंच जाएगा। आवाज़, जो थोड़ी चिंतित लग रही थी, आगे बोली, आपको अपनी दाईं ओर नहीं जाना चाहिए। विद्यार्थी, सभी छात्र ब्रेसलेट के माध्यम से रैंकिंग और अंक देख सकते हैं। लूजे, जो अचानक शीर्ष पर पहुंच गया, उनमें से किसी ने उसके बारे में नहीं सुना। आखिरकार वह केवल एक मार्शल योद्धा स्तर 9 था। वह स्तर लीडर बोर्ड तक भी नहीं पहुंचा था। स्पिरिट मार्शल स्टेट लेवल 5 का किसी से अधिक शिकार में अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितना उत्कृष्ट होना होगा। हर कोई उत्सुक था। ये सुनकर कि वह लड़का तैरते प्रकाश वन में था, सभी छात्र चौंक गए। अरे, वह नंबर 1 आदमी उस घातक जगह पर भाग गया। क्या वह सोचता था कि जीवन बहुत शांत है और उसे कुछ रोमांच चाहिए? वह मृत्यु की सीमा का परीक्षण कर रहा था। वहीं छात्र भी असमंजस में थे कि आखिर सूचना देने वाले ने उन्हें कहीं और न जाने को क्यों कहा। लूजे, उसे लगा कि उसे नापसंद किया जा रहा है। क्या वह उस प्रकार का व्यक्ति था जो अनुरूपता नहीं अपनाता था? वह नए युग का एक अच्छा कानून पालक युवक था। ये सोचते हुए शौर्य चुपचाप दाहिनी ओर देखने के लिए मुड़ा। शुरू से ही युद्ध की आवाज़ें कभी बंद नहीं हुईं। शुरू में शौर्य को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन अधिकतर लोग शायद समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति विशेष रूप से आपसे कहता है कि किसी बॉक्स को न खोलें, तो सामान्य लोगों में अधिक जिज्ञासा उत्पन्न होती है तथा वे उसे खोलने की इच्छा रखते हैं। बहुत अच्छा नहीं, वह वास्तव में इसे देखने जाना चाहता था। लूजे व्याकुल था। जब शौर्य ने परेशान होकर देखा तो वह व्यक्ति फिर से बोला, लूजे, तुम जिस दिशा में देख रहे हो उस दिशा में मत भागो। हम सब तुम्हें देख रहे हैं। अंतरिक्ष यान के तुम्हें लेने आने का इंतजार करो। लूजी का मुंह हैंग गया। बकवास, क्या यह मानसिक यातना का नया चलन है? जब शौर्य अवाक था तो उसके बाईं ओर से भी एक तीखी कराह की आवाज़ आई। जब भी फुफकार की आवाज़ आती, जानवर अस्त व्यस्त हो जाते और लगातार मृत जानवरों की चीखें सुनाई देने लगतीं। लूजे ने भौहें सिकुड़ी और सतर्कता से उस दिशा में देखा। आखिर यह क्या था? जैसे जैसे फुफकार की आवाज़ तेज होती गई, शौर्य को अचानक लगा कि उसने यह आवाज़ पहले भी कहीं सुनी है। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आंखें सिकुड़ गईं और चेहरा बदल गया। अरे, उन्होंने सचमुच इस गुंजन के बारे में सुना था और इस बात को अभी कुछ ही सप्ताह हुए थे। कुछ अच्छे न दिखने वाले मेहमानों का एक समूह आया। उनके पास भयानक काले या भूरे रंग के खोल और नुकीले कांटे थे। वे बहुत क्रूर दिखते थे और उनकी संख्या 10,000 से ज्यादा थी। इन घिनौने मेहमानों को देखकर शौर्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और वह तुरंत युद्ध की मुद्रा में आ गया। क्यों? क्या कीट प्रजाति यहाँ थी? ऐसा लग रहा था कि वे उन्मत्त अवस्था में चले गए हैं। वे जानवरों का वध कर रहे थे। हर बार जब वे किसी को मारते तो एक कीट उसे वापस ले आता।
कुछ ही क्षणों बाद तैरते प्रकाश वन का पूरा सुंदर दृश्य रक्त लाल रंग में ढक गया। कमजोर जानवर तुरंत मारे गए और मजबूत जानवर कीटों की प्रजाति में समा गए। यहाँ तक कि मजबूत जानवर भी अपनी जान की बाजी लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करते रहे और जंगल की तरफ मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अरे, ये अजीब राक्षस क्या हैं? जब शौर्य हैरानी से कीट पतंगों की प्रजाति को देख रहा था, तभी आवाज फिर से आई। शौर्य ने इसे देखा। अब सभी छात्र सुनो, कीट पतंगों की प्रजाति फ्लोटिंग लाइट फॉरेस्ट में दिखाई दी है। इससे धीरे धीरे एकत्र हुए सभी छात्रों के चेहरे पीले पड़ गए। कीटभक्षी जाति संघ के आंतरिक क्षेत्र में तेलुन प्रणाली के लिए उन्होंने कीटों की दौड़ को केवल टीवी पर या आभासी वास्तविकता में ही देखा है। अब क्या कीट पतंगों की प्रजाति भी उन्हीं के ग्रह पर थी? वे ब्रह्मांड की टिड्डियां थीं। वे जहां भी गईं, कुछ भी नहीं बचा। अपनी जान को खतरा महसूस करते हुए छात्र घबरा गए। जल्द ही आवाज ने कहा, चिंता मत करो, यह अब तक केवल फ्लोटिंग लाइट फॉरेस्ट में पाया गया है। अन्य स्थान सुरक्षित हैं। हमारे जहाज 1 घंटे के भीतर सभी छात्रों को वापस ला सकते हैं। शक्तिशाली प्राणी भी आ रहे हैं। सभी को व्यवस्थित रहना चाहिए। वक्ता ने ये देखकर अपना सिर रगड़ा कि छात्र कितने भयभीत थे। अध्याय 60 खुला वॉलहैक्स। अभी आधे घंटे पहले जब एल्डरलिन को अपने सचिव से यह समाचार मिला तो उनकी भौहें गहरी तनावग्रस्त हो गईं। चर्चा कक्ष में पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। हे, ऐसा लगता है कि ये वही हैं। लीकून ने अपने चेहरे पर निशान को छुआ और मुस्कुरा दिया। ये निशान स्तर 4 के कीट पतंगों की एक कुलीन जाति द्वारा छोड़ा गया था। एल्डरलिन ने भारी मन से कहा, मुझे नहीं पता कि कितने उच्च स्तरीय कीट हैं। इस बार मुझे आप सभी को परेशान करना होगा। कीट प्रजाति की मां कीट भूमिगत मांद में छिपी हुई है। शक्तिशाली प्राणियों को अंदर जाकर उसे मारना होगा। इस बीच सतह पर मौजूद कीटों को अंतरिक्ष यान से मारा जा सकता है, लेकिन ऐसा केवल छात्रों को बचाने के बाद ही किया जाना चाहिए। हैरी ने सिर हिलाया। हम सब इंसान हैं। जब मनुष्य ने पृथ्वी छोड़ी तो उन्हें लगा कि वे ब्रह्मांड में सर्वोच्च प्राणी हैं और उनमें निरंतर आंतरिक संघर्ष चल रहा था। लेकिन कुछ विनाशों के बाद मनुष्य ने अंततः स्वयं को सही स्थिति में ला दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में वे मात्र साधारण या कमजोर सभ्यता ही थे। यदि वे एकजुट नहीं होते तो भविष्य कहाँ होता? 2000 वर्षों के बाद मानव ने इस एकता का उपयोग खतरनाक और असीम ब्रह्मांड में जीवित रहने और मजबूत होने के लिए किया। भविष्य में भी मनुष्य का विकास जारी रहेगा। बाद में एल्डरलिन ने सचिव को अंतरिक्ष यान का उपयोग करके शिक्षकों को नानफैंग ग्रह पर ले जाने दिया, जबकि वह तेलुन प्रणाली के अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे थे। ... ये समाचार मिलने के बाद कि कीट प्रजाति नानफैंग ग्रह पर प्रकट हुई है, तेलुन प्रणाली के मंत्री पसीने से लथपथ हो गए। कुछ लाख हाई स्कूल के छात्र और खूनी कीट प्रजातियां एक साथ। लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया। इतना बड़ा मामला कतई छुपाया नहीं जा सकता, और अगर अभी तक ये बात छिपी भी रही तो भी छात्र वापस आने पर इसका खुलासा कर देंगे। जनता का आक्रोश उसे दफनाने के लिए काफ़ी होगा। यदि छात्र वापस नहीं आए तो ये सचमुच खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने लाइव स्ट्रीम को बंद न करने का निर्णय लिया। उसने शांति से अपने चेहरे से पसीना पोंछा और आदेश दिया, वह घटना का कारण जनता को बताएंगे। फिर वह सक्रिय रूप से बचाव अभियान का आयोजन करेंगे। कम से कम उन्हें लोगों को ये बताने की जरूरत थी कि वह तेजी से प्रतिक्रिया कर रहे हैं और सभी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, संरक्षक सेना कमांडर को सूचित करें कि वे नानफैंग ग्रह पर सेना को लामबंद करें और उसे घेर लें। बचाव अभियान के खत्म होने का इंतजार करें और फिर ग्रह छोड़ने वाली सभी कीट प्रजातियों को मार डालें। उन्होंने आगे कहा, कीटों की प्रजाति के स्रोत की जांच करो। साथ ही सीमा चौकी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को मेरे पास लाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इसका दोष अपने ऊपर नहीं लेने वाला था। चाहे आप इसके बारे में कुछ भी सोचें, लेकिन ये सीमा चौकी पर बैठे मूर्खों की गलती थी जिन्होंने कीटों को अंदर आने दिया। वह घर पर बैठा था और यह आपदा आ गई। इस समय दर्शकों को तेलुन प्रणाली के सरकारी प्रतिनिधि से अधिसूचना प्राप्त हुई। फिर सबके चेहरे बदल गए। यद्यपि इस प्रणाली में कुछ आपदाएं भी आईं, परंतु ये वास्तव में पहली बार था। नानफैंग ग्रह पर जिन परिवारों के बच्चे थे उन्हें लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। लेकिन जब उन्होंने सुना कि यह कीट प्रजाति केवल फ्लोटिंग लाइट फॉरेस्ट में ही पाई जाती है तथा बचाव कार्य शुरू हो गया है, तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। इस समय लू वेन की कंपनी में आधिकारिक प्रवक्ता के साथ संवाद शुरू हुआ। फू शुया का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने लू वेन की बांह को कसकर पकड़ लिया। लू वेन भी भौचक्का रह गया, लेकिन उसने फू शुया को सांत्वना दी। चिंता मत करो, जी अब बहुत मजबूत है और बचाव शुरू हो गया है। वह ठीक हो जाएगा। फू शुया ने चुपचाप सिर हिलाया और प्रार्थना की कि शौर्य सुरक्षित रहे। लूली की कक्षा में माहौल भय और चिंता से भरा हुआ था। लूली ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसकी मुस्कान बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी।
उसने अपने होठों को काटा और उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं क्योंकि वह लगातार स्क्रीन को देख रही थी। उसे डर था कि शौर्य स्क्रीन से गायब हो जाएगा। इस बीच एलिस ने एक संदेश भेजा, पिताजी, आपको नानफैंग ग्रह तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? कृपया अपने वरिष्ठ सहपाठी की मदद करें। नानचांग शहर के एक शानदार रेस्तरां में एक सुंदर सुनहरे बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी अपने मेहमानों के साथ स्क्रीन पर नजर रख रहा था। उसने अपने फ़ोन को देखा और निम्नलिखित संदेश भेजा, समय पर नहीं। उसे खुद पर भरोसा करना होगा, लेकिन ज़्यादा चिंता मत करो। इस बच्चे ने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया है। एलिस के पिता की आंखें चमक उठी जब उन्होंने शौर्य को देखा। बुरा बच्चा नहीं, उसने न केवल शक्ति देवकला को जागृत किया बल्कि वायु तत्व देवकला को भी जागृत किया। यदि यह पर्याप्त मजबूत होता तो उसे दौड़ने में कोई दबाव नहीं होता। अपने पिता का संदेश देखकर एलिस को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने लूली की ओर देखा और उसे सांत्वना देने के लिए उसके हाथ पकड़ लिए। चिंता मत करो ली, मेरे पिता ने कहा है कि वरिष्ठ सहपाठी बहुत मजबूत है, वह ठीक हो जाएगा। लूली दंग रह गई। तुम्हारे पिता? एलिस ने सिर हिलाया और फिर झिझकते हुए कहा, मेरे पिता एक स्टार स्तर के व्यक्ति हैं। उनकी नज़रें गलत नहीं होंगी। सीनियर स्कूल में निश्चित रूप से ठीक रहेगा। ली, दूसरों को मत बताना, ठीक है? लूली की आंखें सिकुड़ गईं। स्टार स्तर? चूंकि एक स्टार स्तर के व्यक्ति ने यह कहा था, लूली की चिंता थोड़ी कम हो गई, लेकिन वह अभी भी स्क्रीन को देखती रही। जहां तक इस बात का सवाल है कि एलिस के पिता एक स्टार स्तर की शक्ति होने के बावजूद इस तरह एक छोटे सौर मंडल में क्यों रहे, लूली के पास इसकी परवाह करने का दिमाग नहीं था। लूजे पेड़ पर इंतजार करते हुए निकट आती कीट प्रजाति पर नजर रख रहा था। जब वे शौर्य के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने एक साथ शौर्य की ओर देखा। उनकी रक्त लाल आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। लूजे, उन्होंने उसे कैसे ढूंढा? क्या उन्होंने वॉलहैक्स खोल दिया? जब उसका स्थान पता चला तो कीट पतंगों की शक्तिशाली जाति ने छलांग लगाई और उनके तीखे पंजे विशाल वृक्ष के तने में घुस गए। वे सामूहिक रूप से शौर्य की ओर बढ़े। जलधारा को देख रहे लोग मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। इसकी ज्वार से कोई कैसे भाग सकता है? एक हताश आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, लूजे, थोड़ा और रुको। तुम्हारे पास दो शक्तिशाली प्राणी हैं, वे जल्द ही आ रहे हैं। ये बहुत दुख की बात होगी यदि शौर्य जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को कीटों द्वारा नष्ट कर दिया जाए। लूजे को आवाज़ की परवाह नहीं थी। उसने अपने होंठ ऊपर उठाए और उसके शरीर से हरी रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही उसके पैर पेड़ की टहनी से हटे, हवा तेज हो गई। मैं उड़ना जानता हूँ।